एक गुफा जो पूरी तरह मम्मी से भरी हुई है, उससे लेकर टाइटैनिक के मलबे तक, जिसमें से हाल ही में कुछ बहुत दिल दहला देने वाला निकाला गया। और आज मैं आपको फिर से कुछ ऐसी ही कमाल की खोजों के बारे में बताने वाला हूँ। आप पहले ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सीधी सी बात है, लाइक्स चाहिए। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ काबायन ममीज की, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इबालोई ममीज या फिर बैंक्वेट ममीज, लेकिन पूरी दुनिया में इन्हें फिलिपीनी फायर ममीज के नाम से भी जाना जाता है। यकीन मानिए, इन ममीज के पीछे की कहानी बेहद हैरान कर देने वाली है। जी हाँ, 19वीं शताब्दी तक तो इन ममीज की एग्जैक्ट लोकेशन को भी सीक्रेट रखा गया था, ताकि कोई इन्हें चोरी ना कर सके। लेकिन आज हमें पता है कि ये कहाँ है, लेकिन उस जगह तक पहुंचना सच में बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले तो आपको फ्लाइट पकड़कर फिलीपीन जाना पड़ेगा, उसके बाद 5 घंटे की कार ड्राइविंग पहाड़ों में करनी पड़ेगी, और उसके बाद कई घंटे पैदल जंगलों में चलना पड़ेगा, और तब जाकर आपके सामने टिम्बैक की गुफाएं आएंगी, और इन्हीं गुफाओं में ये ममीज आपको पड़ी हुई मिलेंगी। लेकिन इन ममीज के बारे में बहुत हैरान कर देने वाले कुछ फैक्ट्स हैं। ये इजिप्ट में मिलने वाली आम ममीज की तरह बिल्कुल नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन ममीज को तकरीबन 800 से 900 सालों पहले तैयार किया गया होगा। इनको तैयार करने का काम सच में बेहद डरा देने वाला और बहुत लंबा काम है। जब एक इंसान मर जाता था, तब उसके शरीर को धोकर उसे उकड़ू पोजीशन में बैठाकर बांध दिया जाता था, जिसके बाद उसके पूरे शरीर में तंबाकू का धुआं डाला जाता था, ताकि उसका शरीर अंदर से भी पूरी तरह सूख जाए। जिसके बाद उस शरीर को नमक में दबाकर पूरे 2 सालों के लिए छोड़ दिया जाता था, ताकि उनकी हड्डियां भी पूरी तरह से गल जाएं, और फिर उस लाश को नमक से निकालकर एक अंडाकार कॉफिन में रख दिया जाता था। और वही कॉफिन आज वैज्ञानिकों को ऐसे मिले हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि तकरीबन 200 से 250 सालों पहले ऐसी मम्मीज इस गुफा में दफनाई गई थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी तक सिर्फ 15 को ही बाहर निकाला है। इस तरह से मम्मीज बनाने का काम 16वीं शताब्दी में बंद कर दिया गया था, क्योंकि तब फिलीपींस में क्रिश्चियनिटी आ चुकी थी। लेकिन आज भी इस तरह की मम्मीज पूरी दुनिया को दहलाती आई हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में, जहां एक जगह है जो पिछले कई दशकों से रहस्यों में घिरी हुई है। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ राजा रता की, जिसे लैंड ऑफ किंग्स के नाम से भी जाना जाता है। अच्छी बात यह है कि इस जगह को आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दे दिया गया है। लेकिन आज भी लोग ये मानते हैं कि ये जगह दूसरी दुनिया का एक दरवाजा है। अनुराधापुरा में बनी इस जगह में बहुत से राज छिपे हुए हैं। लोकल लोग मानते हैं कि इस जगह के आसपास उन्होंने कई बार अनजान रोशनियों को देखा है, जो यहाँ उड़ती रहती हैं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इसके आसपास अजीब तरह की पैरानॉर्मल गतिविधियां भी चलती रहती हैं, जिनको आज तक कोई समझ नहीं पाया है। यहाँ बने इस निर्माण को 377 BC में तैयार किया गया था, और आज यहाँ पर आपको आसपास कई मंदिरों के साथ साथ बीच में एक गहरा राज मिलेगा। जी हाँ, ये राज एक नक्शा है, जिसे सक्वाला चक्राया कहा जाता है, जिसका मतलब है यूनिवर्स साइकिल। इस नक्शे को एक चट्टान पर बनाया गया है, और ना सिर्फ लोकल लोग बल्कि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये एक जादुई मैप है, और इसे अगर समझा जाए तो अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। लेकिन दिक्कत यही है कि आज तक पूरी दुनिया में इस नक्शे को कोई भी समझ नहीं पाया है। सिर्फ वैज्ञानिक ये पता कर पाए हैं कि इस नक्शे को 7वीं शताब्दी में तराशा गया था। अब क्योंकि इस जगह पर बौद्ध धर्म का फैलाव हो चुका था, इसलिए किसी ने भी इस नक्शे के रिकॉर्ड्स अपने पास नहीं रखे। लोग आज भी मानते हैं कि यह पूरा निर्माण दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि कैसे। पोम्पाई में काम करते हुए इतिहासकारों को 2 लोगों के अवशेष मिले, जो कि ज्वालामुखी के फटने से सन 79 में मारे गए थे। जिस हालत में इनकी लाश मिली, उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये उस वोल्केनो से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भागते भागते एक और धमाका हुआ, जिसमें ये दोनों लोग बच नहीं पाए। इन दोनों में से एक की लाश की पहचान एक नर के रूप में हुई, जिसकी उम्र उस समय 18 से 25 की रही होगी। जब वैज्ञानिकों ने इसके शरीर पर और ज्यादा अध्ययन किया, तो ये पता चला कि ये बंदा अपनी पूरी उम्र मजदूरी ही करता रहा। वहीं दूसरा कंकाल भी एक आदमी का था, जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 40 साल के बीच की रही होगी। उसने थोड़े अच्छे कपड़े डाले हुए थे, क्योंकि इस वाले कंकाल से वैज्ञानिकों को ऊन के अवशेष मिले। हो सकता है कि बड़े वाला आदमी कोई उच्च अधिकारी रहा हो, और छोटे वाला उसका नौकर। वैज्ञानिक अभी भी इन दोनों लाशों से ज्वालामुखी की राख को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। इनकी मौत बजाय दम घुटने के, बल्कि हाथ और पैरों पर थर्मल शॉक लगने की वजह से हुई। खैर, पोम्पे में बहुत सी कमाल की और भी डिस्कवरीज हुई हैं, जिनकी रिपोर्ट मेरे पास है।
जैसे कि एक इंसानी दिमाग जो पूरी तरह से शीशे में बदल चुका है, उससे लेकर एक घोड़ा और एक सैनिक जिनको एक साथ दफनाया गया। इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहीं मैसेज करें, मैं आपको वहीं फोटोज, वीडियोस और इनकी जानकारी दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। 19 अक्टूबर 2017 का दिन, माउई आइलैंड पर रखे एक टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष की सबसे भयानक डिस्कवरीज को कैद किया। जी हाँ, उसके लेंस में एक बेहद अजीब चीज आसमान में उड़ती हुई कैद हुई। शुरुआत में दिखने वाला ये पत्थर एक स्पेस रॉक लग रहा था जो बहुत दूर से हमारी पृथ्वी की ओर बढ़े जा रहा था, और उसी के बाद से इस पत्थर का नाम ओमुआमुआ रखा गया। ये हमारे वातावरण को छूते हुए सूरज की तरफ बढ़ गया। वैज्ञानिकों ने पता किया कि ये अजीब ऑब्जेक्ट वेगा स्टार की तरफ से आया था, लेकिन बदकिस्मती से इंसानी मशीन इस चीज की फोटो लेने में सक्षम नहीं हो पाई। जितनी भी फोटोज या फिर वीडियोस आप इंटरनेट पर देखते हैं वो सभी काल्पनिक हैं और VFX द्वारा बनाई गई हैं और सिर्फ इस चीज की ब्राइटनेस को देखते हुए तैयार की गई थी। एक अंदाजे के हिसाब से ये चीज तकरीबन 400 मीटर लंबी थी, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने कंफर्म किया कि ये एक स्पेस रॉक ही थी जो अपना रास्ता भटककर इस ओर आ गई थी और आगे बढ़ती ही गई। लेकिन अब दिक्कत यह है कि बहुत से लोग इसको एक पत्थर मानने को तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये एक असली UFO था जो हमारे बहुत पास आ गया था। खैर, जो भी हो, आप मुझे जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। 700 सालों पहले गुम हुआ एक गांव इंग्लैंड के हाईवे पर हाल ही में ढूंढा गया। जी हाँ, इस गांव की 4 बिल्डिंग्स जो कि मध्यकालीन युग में बनाई गई थी, उन्हें हाल ही में धरती से बाहर निकाला गया। लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये बिल्डिंग्स किस काम के लिए वहां बनाई गई थी। इन बिल्डिंग्स के अलावा कुछ चीजें भी यहाँ दबी हुई पाई गई, जैसे कि एक आयरन डैगर जिसे शायद इस बिल्डिंग के चौकीदारों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर वेटस्टोन, एक स्पिंडल वॉल, उसके अलावा यहाँ कुछ 17वीं शताब्दी के सिक्के भी बरामद हुए। ये गांव आज इंग्लैंड के N74 हाईवे के नीचे दबा हुआ है और माना जा रहा है कि इस हाईवे के नीचे बहुत कीमती खजाना भी अभी निकलना बाकी है। इस तरह के गांव मध्यकालीन युग में बहुत बनाए जाते थे। खैर, मेरी रुचि तो उस डैगर में है और मैं उसके बारे में और पता करने की कोशिश करूंगा। सन 2019 में वैज्ञानिक एक बार फिर से टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचे ताकि उन्हें यहाँ कुछ और मिल सके, और इसके बाद से ही उनकी ये कोशिश पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गई। जी हाँ, उन्हें यहाँ बेहद खौफनाक चीज मिली जिसके बारे में दुनिया जानना चाह रही है। लेकिन वो क्या था? तो इसका जवाब था कि टाइटैनिक का पूरा मलबा अब पूरी तरह से बदल चुका है। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ 5 सबमर्सिबल्स को टाइटैनिक के रैक पर भेजा गया था और उन्होंने जाकर ये देखा कि टाइटैनिक का पूरा मलबा एक अजीब ही बैक्टीरिया से ढक चुका है जो इसका लोहा ही धीरे धीरे खा रहे हैं, जिससे ये जहाज आज बहुत डरावना भी दिख रहा है। कमाल की बात यह है कि ये बैक्टीरिया लाखों के ग्रुप में एक जगह पर बैठते हैं और अगर इन्हें थोड़ा सा भी हिलाया जाए तो ये धूल की तरह उड़ जाते हैं। खैर, आने वाले समय में ये बैक्टीरिया टाइटैनिक के मलबे को पूरी तरह से खत्म कर देगा और सिर्फ टाइटैनिक का नाम कहानियों और किताबों में रह जाएगा, और टाइटैनिक का सिर्फ नाम कहानियों और किताबों में ही रह जाएगा। सन 1969 में नियाग्रा फॉल्स के तल में बहुत अजीब चीज देखने को मिली। ये सब तब संभव हुआ जब इंजीनियर्स ने इसका पानी कनेडियन साइड की तरफ मोड़ डाला और अब शुरू होने वाला था इस पूरे नियाग्रा फॉल्स का जियोलॉजिकल सर्वे। इसी सर्वे में वहां एक आदमी और एक औरत की लाश पाई गई, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये कोई नहीं जानता कि ये लोग कौन थे और यहाँ तक कैसे पहुंचे। शायद हो सकता है कि वो गलती से इस झरने में गिर गए हों या फिर जान करके कूदे हों। ये इस पानी में इतने सालों से पड़े थे कि वैज्ञानिक इनका ये भी हिसाब नहीं लगा पाए कि इनकी लाशें पानी में कब से पड़ी हैं। इसके अलावा नायग्रा फॉल्स के अंदर से वैज्ञानिकों को लाखों की संख्या में सिक्के मिले। ये सभी सिक्के वहां घूमने आए लोगों द्वारा ही फेंके गए थे। इन्हें फेंककर लोग विश मांगते हैं। सभी सिक्के और वो दोनों लाशें यहाँ से आज बाहर निकल चुकी हैं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट मिस प्रीतुषा यादव को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये सभी डिस्कवरीज कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बता दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।